ये मानव के ईसीजी का डायग्राम है, मानव के हृदय का ईसीजी। ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, और ये एक रेखांकित चित्र है जिसमें एक लीड को दिखा रखा है और अलग अलग PQRST करके इसमें अलग अलग नोटेशन दे रखे हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि किस तरीके से ये ईसीजी काम करती है। तो हृदय के अंदर दो चीज़ होती है, मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है, दो चैम्बर होते हैं। एक ऊपर के जो दो चैम्बर होते हैं उन्हें बोलते हैं आलिंद, और नीचे के दो चैम्बर होते हैं जिन्हें बोलते हैं निलय। ठीक है, तो आलिंद और निलय उन दोनों को ही दिखाने के लिए ये इस तरीके का ग्राफ बनता है। किस तरीके से जब रुधिर आलिंद में प्रवेश करता है और आलिंद से फिर निलय में प्रवेश करता है, तो इस तरीके से ये जो है लीड बनती है। तो सबसे पहले P जो है वो कब बनती है, जब रुधिर आलिंद के अंदर आकर भरता है या भरना शुरू होता है, तो कौन सी लीड बनती है, P। और फिर निलय के अंदर जब रुधिर भरता है तो बनती है QRS, और जब निलय से रुधिर खाली हो जाता है तो लीड बनती है T। तो इस तरीके से ये अलग अलग जो है, P जो है संकुचन को दिखा रहा है, किसके, आलिंद के संकुचन को। QRS किसको दिखा रहा है, निलय के संकुचन को दिखा रहा है। T जो है दोनों के शिथिलन को दिखाता है। तो इस तरीके से ये था हमारा ECG। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बता दिया है। वापस एक बार आप अच्छे से इसको समझें कि ये जो लीड बनती है वो किस तरीके से बनती है, और जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो यही लीड जो है ये सीधी लाइन के रूप में चलती रहती है, और इसकी आवाज़ आती है पी 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 करके, आपने देखा होगा। तो ये पूरा जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, दो नाम होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो जो मशीन होती है इसका नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और इस लीड का, जिसे हम कह सकते हैं विद्युत हृदय लेख या जो लाइन का हम प्रयोग करते हैं, उसे नाम देते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क पता होना चाहिए। तो ये नीट वगैरह एग्ज़ाम में, बहुत सारे एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण डायग्राम है।